बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का चौथा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 2 का जजर ओवर 4 प्लस 3 2 का जजर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू 2 का जजर। तो यहाँ पे हमने P और Q हमें जो दिए हुए हैं अननोन नंबर यानी कि अननोन रैशनल नंबर, हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम पहले जुज पे लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है 8 माइनस 3 2 का जजर ओवर क्या है हमारे पास 4 प्लस 3 2 का जजर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये नीचे वाला जो जजर हमें दिया हुआ है इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, कंजुगेट लेना पड़ता है नीचे वाली रकम का। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कंजुगेट ले लेते हैं इसका। मल्टीप्लाई नीचे वाले का हमेशा कंजुगेट लिया जाता है। 4 माइनस 3 2 का जजर हो जाएगा ओवर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 2 का जजर। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब मैं पहले इकट्ठे लिख लेता हूं। 8 माइनस 3 2 का जजर इनटू दरमियान में मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 2 का जजर फिर इनटू इस सारे का ओवर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे वाली रकम का ये भी 4 है ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 3 3 9 हो गया। यहाँ पे भी 2 का जजर है ये भी 2 का जजर है, यानी कि 2 के जजर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 2 के जजर का स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो बच्चे उम्मीद है ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, मतलब ये क्या है 8 है, ये 8 इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आखिर में क्या होगा, ये 3 2 का जजर भी इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैं अलग अलग तौर पे दोनों को करता हूँ। तो यहाँ पे देखें 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। 32 यहाँ पे माइनस माइनस कैसे होगा बच्चे, ये 8 है ये 3 है, 8 3 24। यहाँ पे देखो ये प्लस की रकम है ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस इसलिए मैंने लिखा है। अब क्या होगा 8 3 24 24 2 का जजर। अब यहाँ पे देखें ये 4 है ये 3 है, यानी कि ये अब पूरी रकम इस रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 3 12 2 का जजर। उसके बाद क्या हो गया, ये मनफी है ये भी नफी है, नफी नफी क्या हो जाता है बच्चे, प्लस हो जाता है हमारे पास। 3 3 9 ये भी 2 का जजर ये भी 2 का जजर, 2 के जजर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 के जजर का स्क्वायर। और यहाँ पे देखें 4 को 4 का स्क्वायर करें यानी कि 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें, और 4 दफा नहीं 4 को मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2। तो बच्चे यहाँ पे उम्मीद है ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। अब दोबारा इसको करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। 32 माइनस यहाँ पे देखो ये अलामत माइनस की है ये भी माइनस की है, यहाँ पे भी 2 का जजर है ये भी 2 का जजर है। मतलब क्या है, हमने इन दोनों के दरमियान यानी कि प्लस माइनस करना है। यहाँ पे अलामत माइनस की लगाऊंगा, करूंगा क्या मैं बच्चे जमा करूंगा। अब ये देखो ये क्या है हमारे पास 24 है ये 12 है, 36 हो जाएगा। 36 2 का जजर ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 18 प्लस का 18 ओवर जहां पे देखें 16 माइनस 9 दूने 18। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप जहां तक समझ आ गया होगा। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। अब यहाँ पे देखें ये क्या है 32 है, ये कितना है हमारे पास 18 है, दोनों प्लस के हैं तो मैं इनको जमा कर लेता हूं। 32 18 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। यहां पे देखें ये माइनस की अलामत है, माइनस 36 2 का जजर ओवर क्या है 18
18 रकम बड़ी है, माइनस किया है, तो पहले प्लस का हमारे पास 16 है, 16 में से 18 को काट लें, माइनस का यानी कि 2 बच रहा है, क्योंकि ये वाली अलामत 18 वाली बड़ी है, माइनस का 2 लगा दूंगा। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा, ये सिंपल से स्टेप है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें नीचे है हमारे पास माइनस का 2, ऊपर वाली रकम में यहाँ पे देखें अगर मैं इस -2 को खत्म करना चाहूँ तो ऊपर वाली रकम में से मैं पहले कोशिश करता हूँ 2 को कॉमन ले सकता हूँ ना बच्चे, ये 50 है, 50 पे 2 निकाल सकता हूँ, यानी कि तकसीम करूँ तो 25 आता है। इसी तरह 36 है, 36 में भी अगर करूँ तो मैं 18 यानी कि वो हमारे पास भी निकल सकता है, लेकिन फिर माइनस की अलामत रह जाएगी, इसलिए मैं यहाँ ऊपर वाली रकम से -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो बच्चे कैसे होगा, -2 जब यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -25। -25 कैसे बचेगा बच्चे, यहाँ पर तो प्लस का है ना, तो यहाँ पे देखें ये माइनस का मैंने लिया है ना 25, ये माइनस प्लस हो गया हमारे पास, जो सॉरी माइनस प्लस हो गया, 25 दूने 50, पूरा आंसर प्लस का 50 आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, क्यों प्लस लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं -2 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास माइनस आएगा, प्लस का 18, 2 का जज़र ओवर क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखें ये -2, ये -2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास -25 प्लस का 18, 2 का जज़र। अच्छा बच्चे यहाँ पर आपको उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर आ गया है तो मतलब ये है कि आपका सवाल हल हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखें, ये -25 है प्लस 18, 2 का जज़र है। ऊपर वाले के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें P + Q 2 का जज़र, यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंपेयरिंग विद P + Q 2 का जज़र। अब यहाँ पे मैं इस रकम को P + Q 2 के जज़र के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, मुवाजना करना चाहता हूँ बच्चे। यहाँ पे देखें कैसे होगा बच्चे, -25 प्लस का 18, 2 का जज़र इज इक्वल टू, ये वाली रकम लिखता हूँ P + Q 2 का जज़र। तो अगर हम मुवाजना करें इसको, ये P है, ये क्या हो गया -25 है, अब ये 2 का जज़र है, ये 2 के जज़र के साथ कैंसिल, यानी कि क्या बच जाएगा P = -25, Q = क्या बचेगा 18। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P = -25 और Q क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा 18, Q = 18। ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये इस मश्क का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।